हाँ, अब हम सी सैड के इशू पे आगे के विषय में बात करेंगे। अभी की जो स्टार्ट था हमारा, क्या चैप्टर था? वो था हमारा एस सी एफ एंड एल सी एम। वो चैप्टर था हमारा एस सी एफ एंड एल सी एम। वो चैप्टर ये था, वो चैप्टर ये था। ठीक, लाशा एवं माशा। माशा एवं लाशा हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं ना। इस पर हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मान लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में ए शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? मान लीजिए कि वह सबसे बड़ी संख्या ठीक है, ये ठीक है। वह ठीक ठीक देख, ये ठीक है। वह वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 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 एक्स वाई जेड जिससे एक्स वाई जेड संख्याओं का, वह सबसे बड़ी संख्या है, कोई नंबर नहीं मालूम है अभी। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड संख्याओं को भाग देने पर संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ए शेष बचता है। प्रत्येक दशा में ए शेष बचता है। ए शेष बचता है। ए शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या? क्लियर? तो वह संख्या क्या है? जब ऐसा सिचुएशन आए, जब क्वेश्चन में ऐसी डिमांड रहे, और ऐसा सिचुएशन दे, तो उस कंडीशन में हमें ये करना है कि पहले देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन में यह होगा जिससे उस संख्या से एक्स वाई जेड संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एनी ऑफ कंडीशन शेष, जो प्रत्येक दशा में ए क्या होता है, शेष बचता है। तो इस कंडीशन में वो संख्या क्या है ये पूछेगा। वो संख्या क्या है पूछेगा। if the highest of number if the any highest of number that which number divided by x y z
numbers, then every situation or every condition reminding a, then what is the number, then what is the number, giving this type of the question, then how can solve that question. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिक लगाएंगे. विच ट्रिक? ट्रिक लगाएंगे. इसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे. फॉर्मूला जनरेट करेंगे. फॉर्मूला जनरेट करेंगे. वो फॉर्मूला कौन सा होगा? वो फॉर्मूला कौन सा होगा? वो फॉर्मूला होगा, हमने माना है कौन? संख्याओं में बड़ी संख्या में, जिससे एक्स वाई जेड संख्याओं को भाग देने पर, ठीक, एक्स वाई जेड संख्याओं को भाग देने पर हर कंडीशन पे शेष क्या बच रहा है? ये. हम क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या है एक्स माइनस ए ब्रैकेट बंद कामा वाई माइनस ए कामा जेड माइनस ए कामा, इन सभी का हम मासा निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे. इन सभी का हम क्या करेंगे? इन सभी का एचसीएफ निकाल लेंगे. क्योंकि हमने हमेशा कहा है लगभग कि जहां पर वर्ड में यूज हो हाईएस्ट नंबर, तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली यू अंडरस्टूड अबाउट दैट क्वेश्चन. इट मीन्स telling about that question, or tell that question about related the answer SCF. According to SCF, you get the answer according to SCF. Okay. Then अब कोई नंबर ले लें इसके सॉल्यूशन के लिए. अब इसके सॉल्यूशन के लिए कोई नंबर ले लें. ठीक है. फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया. x माइनस ए कामा वाई माइनस ए कामा जेड माइनस ए कामा, इन सभी का एचसीएफ. हम आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है. अब जब ये होगा, हमारे पास फार्मूला आया x माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस ए एचसीएफ. इस सिचुएशन में हमें कुछ करना है. इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में शेष बचता क्या है उस पर हम देखें. वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 284, 698 एवं 1618 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे. 284 200. इट मीन्स ये क्या है? ये जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं? फिर वाई की वैल्यू, देन जेड की वैल्यू. ये 3 वैल्यू आपको दे रहे हैं. क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 284, 298 और 1618 में भाग देने पर 284, 1618, ठीक, 284, 1618 और 698 मान लेते. इस तरह का क्वेश्चन दिया. ठीक है. भाग देने पर शेष बचता है कुछ.
तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। इसका मतलब जो ए है, यहाँ से देखें, ये और ये प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडिंग कह रहा है, रिमाइंडर कह रहा है, वो क्या कह रहा है, शेष जो बात कर रहा है वो क्या बात बता रहा है कि 8 बचता है। कंडीशन ये हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम क्या करेंगे, अब इन्हीं में से हम क्या करेंगे, इन्हीं में से 284 -8 कामा 698 -8 कामा 1618 -8, इन सभी का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। ठीक, इन सभी का एचसीएफ निकालना है। अगर इनको हम इनको सब्सट्रैक्ट करें, इनको घटाएं, इनको घटाएं, इन तीनों कंडीशनों में घटाने पर जो हमें मिलेगा, कंप्लीटली अगर घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 276,690 फर्स्ट मिलेगा आपको। फर्स्ट मान लेते हैं, एक्स क्या मिलेगा, 276 y 690 z 1610, इतना मिला। अब इसका क्या निकालना हमें, एचसीएफ। जब इतना मिला, इन सब का जब एचसीएफ निकालेंगे आप मोटा मोटा, तो ये एचसीएफ कितना आएगा आपको, एचसीएफ कितना आएगा, अगर पूरे का एचसीएफ निकालेंगे, इसका निकालेंगे देन फिर इसका तो ये पूरे का जो एचसीएफ आएगा लगभग 46 के पे इसका एचसीएफ। अब इसको सॉल्व करने का, अब इसका फैक्टोरियल आप बनाइए, देन इसका फैक्टोरियल बनाइए, देन इसका, जो तीनों फैक्टोरियल में मैच करे उन सब नंबर को लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर। अब आगे का एक टाइप हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे का टाइप देखें, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देखें। अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर 3, यदि दो संख्याओं का लासा उनकी मासा का y गुना हो तो, तथा उनके लासा एवं मासा का योग b हो तब। यदि दो संख्याओं का लासा व उनके मासा, यदि दो संख्याओं का लासा व उनके मासा का, यदि दो संख्याओं का लासा व उनका मासा या लिख सकते हैं उनके मासा का, या लिख सकते हैं उनके मासा का भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं उनके मासा का, उनके मासा का। यदि दो संख्याओं का लासा व उनके मासा का यक्स गुना हो, मतलब या y गुना हो, y
वाई गुना हो, वाई गुना वाई, ठीक। जब वाई गुना हो तथा उनके मासा एवं लासा का योग तथा उनके मासा एवं लाशा का योग योग बी हो, बी हो तब, हो तब, if the number of SCF and LCM of multiplier Y and their SCF and LCM sum of B, then what? Then what? अब फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे इससे। अब इन वर्डों से जो फॉर्मूला क्रिएट होगा, आपका जो फॉर्मूला बनेगा उस पर हम सोचें। फॉर्मूला मान लो माशा आपका क्या था, मासा जो माना गया है, मासा और लासा हम निकालते हैं। पहले हम मासा निकालेंगे, इसमें तीन चीज बन के आएंगे सामने, लासा भी निकलेगा, मासा भी निकलेगा, और उसके बाद अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को कुछ मान लें, अगर हम पहली संख्या को कुछ मान लें तो दूसरी संख्या भी निकल जाएगी। तीन फॉर्मूला बनेंगे इसमें। फर्स्ट हम देखेंगे मासा अगर पूछ ले तब, इस कंडीशन में अगर मासा पूछ लेता है तो क्या होगा। मासा अगर पूछ ले तो देन क्या, देन व्हाट। तो मासा के लिए, मासा या एलसीएम के लिए जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे वो y अपान b प्लस y अपान b प्लस 1, y अपान b प्लस 1, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक। फिर देन दूसरा फॉर्मूला हम देखें। दूसरा जो फॉर्मूला देखेंगे वो लासा के लिए, लासा। हमने पहला जो फॉर्मूला देखा था मासा के लिए, तो उसकी इंग्लिश जो होगी वो हो जाएगी एलसीएम, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लासा निकालेंगे, लासा की कंडीशन में ये होगा कि हम जहाँ पर हमारा y है तो वाई बी अपान b प्लस 1, ये कंडीशन अपान b प्लस 1। क्लियर। b प्लस 1। तीसरी जो चीज इसमें निकालेंगे, जो निकल के सामने आएगी वो ये तीसरी, अगर मान लो कि ये कह दे कि पहली संख्या मिली हो, पहली संख्या यम मान लें आप, पहली संख्या यम मान लें आप ना, और दूसरी संख्या निकालनी हो तो
पहली संख्या हम कैपिटल यन मान लिए, यन या यम मान लिए। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या के लिए हम आगे के फॉर्मूले को यहाँ पे देखिए। दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे दूसरी संख्या बराबर, हम करेंगे दूसरी संख्या बराबर, या हम आगे लिखेंगे सेकंड नंबर बराबर दूसरी संख्या बराबर सेकंड नंबर इक्वल टू, सेकंड नंबर मीन्स y स्क्वायर इंटू बी अपान b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटू n। ये फॉर्मूला तो हमारे पास तीन फॉर्मूला हुआ, वाई स्क्वायर गुड़े बी अपान बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n। वहीं पर ये दो फॉर्मूले हुए, एचसीएफ बराबर वाई अपान बी प्लस 1, एलसीएम बराबर वाई इंटू बी अपान बी प्लस 1। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे हम कुछ मान पा लें और दूसरी संख्या देख लें। यदि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का, यदि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का कितना गुना, ये मान लो 10 गुना, तो दोनों में मान लो यहाँ पे 10 गुना मान लिए, इसके से क्या मान लिए 10 गुना हो तो ठीक। दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमको ज्ञात है। मान लीजिए कि ये कह दे कि क्वेश्चन में दिया हो कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का, तो संख्याओं का लासा उनके मासा का 10 गुना हो, 10 गुना हो या 10 गुना है, 10 गुना है, तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या 5 है। तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या 5 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 5 है। उनके लासा तथा मासा का योग, उनके लासा तथा मासा का योग, उनके लासा तथा मासा का योग, उनके लासा तथा मासा का योग,
माशा का योग 15 है मान लो, उनके लासा तथा मासा का योग 15 है। बताइए दूसरी संख्या क्या है? बताइए दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? क्लियर? अब इस कंडीशन में हमको एक चीज देखनी है। दिस कंडीशन सी अबाउट वन थिंग कि दिस क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द सेकेंड नंबर. This question asking about the second number, it means you know about the what is the first number in this question. In this question, to you will get the your formula, your formula. Where is your formula? You will get the your formula y square into b plus 1 का होल स्क्वायर इंटू n. इट मीन्स n आपको मालूम है, n आपको मालूम है, n आपको मालूम है, n मतलब इन्होंने कहा कि n के मासा का योग ये है जिनमें से एक संख्या क्या है 5 है, तो यहां पे n क्या हो गया? n क्या हो गया? 5. क्लियर? देन क्वेश्चन में क्या बता रहा है? दो संख्याओं का मासा लासा 10 गुना है, मतलब दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 10 गुना है। इसका मतलब क्या है? मासा का 10 गुना है, अर्थात y की जगह आप वैल्यू रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे आप यहाँ पे 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उनके लासा तथा मासा का योग 15 है, अर्थात b बराबर 15। क्वेश्चन सॉल्व। नाउ दैट क्वेश्चन सॉल्व्ड, क्रैक दैट। हाउ कैन सी अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू b मीन्स 15 अपॉन 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n मीन्स 5। दैट्स सॉल्व इट। 10 10 जा 100 इंटू 15 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 5। ओके ओके। अब देन 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 5 जा 250 जा 108, 25 4। ओके, इट मीन्स 25 3 जा 75, 75 क्लियर, 64 value. That is value completed. Up you can change the real of the number. It means x means one real of one real 64 6 6 11, one real of 11 upon 64। ये भी लिख सकते हैं ना, 64 164 प्लस 75। ओके डन। आप इस पे क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटीज बनाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। देन ट्रिक नंबर हम 4 देखेंगे, देन ट्रिक नंबर हम 4 की ओर आएंगे। ट्रिक नंबर 4।
व्हाट इज ट्रिक नंबर 4? ट्रिक नंबर 4, यदि कोई संख्या दो संख्याओं ए एवं बी के वर्गों का अंतर के बराबर हो। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर हो। यदि कोई संख्या दो संख्याओं ए कामा बी के वर्गों के अंतर के बराबर हो। तब संख्या क्या होगी? क्वेश्चन ये पूछ संख्या क्या? It means if any of the number square of the two number and their difference equal to then what is number? If any of number square of the two number then difference of equal to number, then what is number? It means generated the formula. It means number is under root x or a भी माने हो a plus b into a minus b. That is formula. Apply that formula. That basis of the question you can get the answer easily and shortly and less sufficient of the timing, because you have to try and you have to practice to every day, then you will find that result. वह संख्या ज्ञात करें, पूछ ले। वह संख्या ज्ञात करें जिनका वर्ग बता दे। मान लीजिए वर्गों का योग पूछ लेना, तो वह संख्या ज्ञात करें और उसको बाद पूछ लें, तो क्या बताएंगे? इस कंडीशन पे क्या हो सकता है? वह संख्या ज्ञात करें दो संख्या। वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 10 और 20 हो। जिसका वर्ग 10 और 20 हो, 10 और 25 हो। मान लेते हैं एक टाइम के लिए, या मान ले 25, इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, या इसको हम मान लें 25 या 10 हो। 25 या 10 हो, ठीक है। अब कुछ भी मान लें 25 या 10 हो, तो उनके वर्गों का अंतर किसके बराबर होगा? अगर वह संख्या ज्ञात करें जिन संख्याओं के वर्ग का अर्थात 25 और ये, या तो वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 25 एवं 10 है, तो उनका अंतर के बराबर हो। वह संख्या ज्ञात करें जिन संख्याओं के वर्गों वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 25 और 10 है, किसके अंतर के बराबर है? अर्थात नहीं समझ पाए? वह संख्या
बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 25 और 10 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 25 और 10 के अंतर के बराबर है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, a बराबर 25, b बराबर 10, इसको फॉलो करवाएंगे। इस कंडीशन पे 25 प्लस 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस 10 अंडर रूट 35 इंटू 15, ये होगा 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 इक्वल टू 7 इंटू 5, 5 इंटू 3। 5 का क्या बना, कॉम्बिनेशन बना 5 अंडर रूट 21, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much watching this video.